हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम सीखेंगे संस्कृत में गिनती। गिनती संस्कृत में 3 प्रकार से चलती हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग एक है, एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रिय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतस्र चत्वारि। तो 1 से 4 तक, 1 2 3 4, यहाँ तक गिनतियाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलती हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। संस्कृत बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है गिनतियों का। ये हर परीक्षा में, अभी पीछे जो टेस्ट हुआ था यूपी टेट का, उसमें 3 गिनती आई थी। 3 गिनतियों को पूछा था। तो हर परीक्षा में गिनती आती हैं, इसलिए इस वीडियो को और गिनतियों को ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए, 4 तक आप सीख गए होंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक है, एका एकम, द्व द्वे द्वे, त्रिय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतस्र चत्वारि। 4 तक हो गई। 4 के बाद में गिनतियाँ सेम चलती रहती हैं। उनमें फिर ये ध्यान नहीं देना हमको, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ जैसे प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, त्रीणि, चतुर्थ। तो यहाँ पे देखो, मैं लिख के बताता हूँ। एक है, द्व, त्रिय, चत्वार। ये 1 2 त्रिय चत्वार। इसको हम ऐसे भी, त्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा इसे डिटेल से देख लेना। ये भी देख लो, ये और एक है, द्व त्रिय चत्वार, ये भी देख लो। चलिए बात करते हैं। पंच है, 5 को 5 कहते हैं। सट 6 कहते हैं। षष्ठ या षठ एक ही बात है। सप्त है, अष्ट है, यहाँ सप्तम अष्टम ये लिखा हुआ है। नव है, नवम, दस है, दसम। ये ध्यान रखिए, षष्ठ सट है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। सप्त ये भी लिखा जाएगा। अष्ट, नव, दस है। ये वाला और ये दोनों एक ही बात है। दोनों तरीक़ा से इसको आप सीख लीजिए। चलिए 10 तक आप सीख गए होंगे। सबसे पहले 10 तक सीखने का है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा रहे, क्योंकि छोटी वीडियो में अच्छा सीखा जाता है। चलिए 11, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। 2 तरीक़ा से लिखा जा सकता है ऐसे। पंचदश, षोडश, सप्तदश। 11 12 13 14 15 16 17। 17 तक हमारी गिनती क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टादश, एक होता है एकोन विस्ती या ऊन विस्ती, एक होता है नव दस। नवदस भी 19 को हो माना जाता है। तो यहाँ एकोन विस्ती, ऊन विस्ती और नवदस। 10 और 9 19। ये है विस्ती। विस्ती यानी 20, विस्ती कहते हैं 20 को। यहाँ एकोन विस्ती यानी 20 में से 1 कम कर दो तो कितना हुआ? 19। एकोन विस्ती।
ऊनविस्ती, तो ये यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। इसे एकोनविस्ती, ऊनविस्ती या नवदस, तीनों एक ही बात है। पेपर में तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है विस्ती, ये गलत लिख गया है, एक है विस्ती, ये ऐसा है। द्वाविस्ती, त्रियोविस्ती, चतुर्विस्ती, पंचविस्ती, षड्विस्ती या षड्विस्ती, सप्तविस्ती, अष्टविस्ती। एक सेकंड गाइज, यहाँ पर अष्टविस्ती यहाँ लिखेगा अष्टाविस्ती, अष्टा लगेगा, अष्ट की जगह अष्टा। क्योंकि एक ध्यान देना, गिनती जब 11 से 40 तक की जो गिनती आती है, दो के लिए दो आएगा, जैसे द्वादश, द्वाविस्ती, द्वात्रिस्त, 40 तक। 3 के लिए तिरिया या तिरियो, 8 के लिए अष्टा। तो यहाँ जैसे 10 8 20 8 28, सॉरी, तो अष्टाविस्ती बोलेंगे इसे। तो 11 से 40 तक 8 को अष्टा लेकर के चलेंगे, अष्टाविस्ती। नवविस्ती, 20 9 29, एकोन त्रिस्तः। जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिस्तः माने 30, तो एकोन त्रिस्तः, 30 में से एक कम, तो कितना हुआ, 29 हुआ ना। तो एकोन त्रिस्तः, 30 तक हमारी गिनती हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। नवविस्ती, 20 9 29, एकोन त्रिस्तः, 30 में से एक कम कर दिया तो 29 होता है ना, तो एकोन त्रिस्तः भी इसे लिख सकते हैं। चलिए, त्रिस्तः 30, एक है त्रिस्तः 31, द्वात्रिस्तः मैंने बताया था ना, 11 से 40 के बीच में द्वा, दो को द्वा बोलेंगे, द्वा, द्वात्रिस्तः। ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। 3 को तिरिया या तिरियो और 8 को अष्टा करके हम पढ़ेंगे। जैसे तिरिया तिरियो मैंने बताया, ये तिरिया। त्रिस्तः, चतुर्त्रिस्तः, पंचत्रिस्तः, षट्त्रिस्तः। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये यहाँ तक हो गया। चलिए 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 देखिए, सप्तत्रिस्तः अष्टा, देखो यहाँ लिखा, ये ध्यान दीजिए। 11 से 40 तक 8 को हम अष्टा के रूप में बोलेंगे, अष्टात्रिस्तः, 30 8 38। ऊन चतुराशितः, ऊन चतुराशितः, देखो पहले ये देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये बता देता हूँ, चतुराशितः यानी 40, ऊन चतुराशितः या एकोन चतुराशितः, या इसे हम बोल सकते हैं नव त्रिशतः, नव नव, और ये ले लो त्रिशतः, नव त्रिशतः। चलिए 40 तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। 40 यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। साथियों ध्यान से वीडियो देखना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गिनतियाँ एक ही बार में याद हो जाए। एक बार में याद ना हो तो वीडियो को पॉज करके देख पढ़िए या फिर दोबारा देखिए। 41 गिनती, एक है चतुराशितः, द्वा चतुराशितः, तिर चतुराशितः, चतुराशितः, पंच चतुराशितः, षट चतुराशितः, सप्त चतुराशितः, अष्ट चतुराशितः, एकोन पंचाशत 50, एकोन पंचाशतः, ऊन चतुराशितः। यहाँ पर हो गई, ये आपकी हो गई 50 तक के लिए। पंचशतः, अभी जो परीक्षा में आया था मैं भी बताता हूँ, यूपी टेट में कौन सी वाली आई थी। एक है पंचाशतः, द्वा पंचाशतः 52, त्रिपंचाशतः, चतुपंचाशतः, पंच पंचाशतः, ये आई थी 55। ये यूपी टेट में आया था अभी हाल ही में।
आगे चलो बढ़ते हैं। षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, 57, अष्ट पंचाशत, 58, एकोनष्टि, एकोनष्टि, 59, षष्टि माने 60। इसे हम लिख सकते हैं नव पंचाशत। ये भी ध्यान देना, यहाँ पर आकर गिनती को 3 प्रकार से हम 3 टाइप में लिख सकते हैं, एकोनष्टि, 59 या नव पंचाशत। ये नव माने 9, पंचाशत में 50, 50 9 59, तीनों का अर्थ 59 ही बनेगा। षष्टि 60, एक षष्टि, द्वे षष्टि, त्रिषष्टि, चतुर्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, एकोनसप्तति, ऊनसप्तति या नवषष्टि। यहाँ आकर के हमको विशेष ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तति 70, एक सप्तति, द्विसप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, 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 सप्तसप्तति, अष्टसप्तति यानी 78। चलिए 78 तक हमारी क्लियर होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो शॉर्ट बने और जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे आगे बढ़िए। यहाँ से आपका हो गया नवसप्तति, एकोनशीति या 59। तो परीक्षा में ये बहुत 80 थी, 80। ये जो इतना आना यहाँ तक, यहाँ से ये इतना जरूर परीक्षा में गिनती आ जाती है। तो नवसप्तति 70 9 79, एकोनशीति 80 में 1 कम 79, 59 79 79, 80 80, एकाशीति, द्वाशीति, त्रियाशीति, चतुराशीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति या 89। 90 माने 90, 80 माने 80, 90 माने 9, नवाशीति 90 और 80 9 89, 89 90 में 1 कम 89, 89 89। चलो 90 तक क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़िए। एकनवति, द्वानवति, त्रिनवति, त्रिनवति के बाद आते हैं हम चतुर्नवति। आगे बढ़िए। चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति या अष्टानवति, नवनवति, एकोनशतम। देखो शतम, शतम माने 100 और एक शतम माने 100। तो शतम नवनवति 90 9 99, 1 कम 100 99, 59 99, शतम 100, एक शतम 100, एकाधिक शतम, एकाधिक शतम 101। ये भी देख लीजिए। सहस्रम 1000, अयुतम 10,000, लक्षम लाख। अच्छा मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और बता देता हूँ। 100 को हम शतम कहते हैं, 100 शतम, 100 शतम। 1000 को बोलेंगे सहस्रम, सहस्रम सहस्रम। ये 1000। आगे बढ़िए। 10,000 को अयुतम, करोड़, करोड़ बराबर कोटि। अरब,
अरब को कहते हैं हम अर्बुदम। अर्बुदम ये होगा हमारा अरब। खरब, खरवम। नील, नीलम। आधा, अर्धम। आधा को कहते हैं अर्धम। एक पाव को कहेंगे पादम या अर्धार्धम। देखो अर्धार्धम, अर्धा अर्धाधम यानी कि एक पाव। पूरा को पूरा, पूर्णम। पूरा, पूर्णम। अनंत को अनंतम। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा। ये 1 से 100 तक संस्कृत में गिनती इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। यूपी टेट अभी जो हाल ही में हुआ 21 वाला, 23 जनवरी में जो हुआ था, 1 से 100 तक की गिनतियों में से 3 गिनतियाँ संस्कृत में आई थी बताने के लिए। 3 नंबर तो आपके ये पक्के हो गए। यदि आपने 1 से 100 तक गिनती अपनी कंप्लीट कर ली सच्चे मन से, तो आपके 2 से 3 नंबर 100% श्योर हैं, ये समझ लीजिएगा। ये बिल्कुल मैंने सही फैक्ट बता दिया आपको। ये यहाँ से 1 से 10 तक, सर्वप्रथम आपको 1 से 10 तक की गिनतियाँ बहुत ही सलीके से याद करनी है। और इसमें भी 1 से 4 तक ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलती है। उसके बाद में 5 से अंत तक सेम चलती हैं, सेम कंडीशन में, यहाँ से नीचे नीचे सेम रहती हैं। सेम मतलब पुल्लिंग में भी जैसे पंचम है तो पुल्लिंग में भी पंचम रहेगा, स्त्रीलिंग में भी यही रहेगा और नपुंसकलिंग में भी यही रहेगा। कि बस शुरू की 4 गिनतियों में थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की वीडियो छोटी बने। चलिए लगभग 18 मिनट की हमारी वीडियो हो चली है। और मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।